मॉर्निंग फ्रेंड्स, मॉर्निंग मन्ना में फिर एक बार मैं पास्टर फ्रांसिस आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन के लिए, जिसके साथ मिलकर ये मॉर्निंग मन्ना आप तक पहुंचाने का प्रभु ने सौभाग्य दिया है। इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप लोग लगातार जिस प्रकार से आप लोग इंतजार करते हैं मॉर्निंग मन्ना का, आप लोग के संदेश आते हैं, तो उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आप लोगों से बातचीत कर रहा है, प्रभु आपके जीवन में काम कर रहा है। ये हमारे लिए प्रोत्साहन का कारण है। आपकी जिंदगी में प्रभु की आशीषें आती है तो ये हमें खुशी मिल रही है इस बात के लिए, और इसलिए हम और ज्यादा प्रोत्साहित होते हैं कि आपके लिए सुबह उठकर आपके लिए प्रभु का वचन तैयार करें और आपके बीच में प्रभु का वचन रिकॉर्ड करें और आपके पास ये प्रभु का वचन पहुंचाए। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए और इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हम सबको फिर एक बार दिया है। आज की सुबह प्रभु हमसे फिर एक बार बातचीत करना चाहता है। प्रभु फिर एक बार हमारे जीवन में अपने अद्भुत कार्यों को प्रकट करना चाहता है। तो आइए आज हम लोग देखेंगे प्रभु के वचन से भजन संहिता भजन 1। आज हम लोग देखेंगे भजन 1 से कुछ बातों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और आज देखेंगे कि प्रभु की नजर में धन्य कौन है, और उसके साथ साथ आज इस बात के ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे मेरा उठना, मेरा बैठना और मेरा चलना, या हम इसको इस प्रकार से भी शीर्षक दे सकते हैं, मेरा उठना, मेरा बैठना और मेरा चलना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज इस विषय के ऊपर में आज हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि आप देखिए हमारा पूरा दिन जो है ये मुख्य 3 पोजीशंस में होता है। या तो हम सुबह सुबह हम अपने बिस्तर से उठते हैं, उठकर थोड़ी देर बैठते हैं, फिर उसके बाद चलना शुरू करते हैं, फिर कहीं खड़े हो जाते हैं, फिर कुछ काम करते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं, फिर वापस चलने लगते हैं, फिर वापस कहीं उठते हैं, कहीं रुकते हैं, फिर कहीं पर बैठे हुए होते हैं, वहां से फिर उठते हैं, फिर उठकर फिर चलना शुरू कर देते हैं। तो ये पूरे दिन भर का काम है, पूरे दिन भर यही होता रहता है। हम उठते हैं, हम बैठते हैं, हम चलते हैं, हम चलते हैं, फिर कहीं बैठते हैं। दिन भर का काम है, और ये पूरे दिन भर के काम के लिए आज प्रभु का वचन आपको कुछ सिखाना चाहता है। आज मुख्य 3 बातों के ऊपर में आज हम लोग देखेंगे, आपका उठना, आपका बैठना और आपका चलना, और ये तीनों खास करके हम भजन 1 से हम लोग देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बात, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हमारे इर्द गिर्द रहने वाले बहुत सारे लोग हैं, और उन लोगों को यदि 2 भागों में विभाजित करें तो आपके पास अच्छे लोग भी हैं, आपके पास बुरे लोग भी हैं, धर्मी लोग भी हैं और दुष्ट लोग भी हैं, पापी भी हैं और पवित्र व्यक्ति भी हैं। और ये लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार आपको सलाह दे रहे होते हैं, और डेफिनेटली जब दुनिया में रह रहे लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो ये बातें आती जाती रहती है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। ये मेरा मानना है और मैं ऐसा सोचता हूं। हो सकता है कि आप धर्मी जीवन नहीं बिता रहे, हो सकता है आप अच्छी जिंदगी नहीं बिता रहे हो सकता है आप धार्मिक नहीं हो, पर यदि आप दुष्टों की युक्ति से भी बच गए तो भी आपका जीवन बहुत हद तक सुरक्षित रहेगा। बचेगा तो नहीं, पर सुरक्षित जरूर रहेगा। पर यदि आप आदी हो चुके हैं, और यदि आप आदी हो चुके हैं कि दुष्टों के साथ रहना, दुष्टों की बातों पर चलने के आदी हो चुके हैं, तो आप अपने जीवन को विनाश की ओर लेके जा रहे हैं। तो आपको करना क्या होगा? पहले तो आपको ये बात को रियलाइज करना होगा कि मेरे आसपास जो लोग हैं, मेरे ऑफिस में जो लोग हैं, मेरे साथ के जो मित्र हैं, उनमें दुष्ट कौन है और धर्मी कौन है। पहले तो जांचना होगा, परखना होगा, क्योंकि वचन कहता है धोखा ना खाओ। प्रभु का वचन वेरी क्लियर, धोखा ना खाओ, बुरी संगति
अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यदि आपकी बुरी संगति, आपके दुष्टों के साथ की संगति आपके जीवन को, आपके अच्छे चरित्र को, उत्तम चरित्र को बिगाड़ देगी। इसलिए प्रभु का वचन बिल्कुल साफ कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे और हमसे चाहता है, क्योंकि जो अच्छी संगति है, जो अच्छे लोग हैं, वो साफ पानी की तरह होते हैं। उसमें जरा से भी गंदगी डालो तो वो गंदगी एकदम से दिखाई देने लग जाए। जरा सा भी धूल गिरे वो दिखाई देने लग जाए। जरा सा चूना गिरे दिखाई देने लगता है। जरा सा रंग गिरे दिखाई देने लगता है। लेकिन जो बुरी संगति है, जो बुरी चीजें हैं, वो ऐसे गाढ़े रंग के समान है कि उसमें कितना ही पानी डालो वो दिखेगा नहीं। पतला जरूर हो जाएगा लेकिन पानी नहीं दिखेगा, उसमें पानी का रंग नहीं दिखेगा। इस उदाहरण से आपको और हमको समझना होगा कि हमें अपना चरित्र उत्तम रखना है, क्योंकि जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उसको अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाएगा। वचन से इतना लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, धोखा मत खाइए। दुनिया आज धोखे में है। दुनिया धोखे में रहती है। अरे नहीं, मैं अपनी संगति से उसको मैं सुधार लूंगा। नहीं भैया, वो तो मैं शादी के बाद उसको विश्वासी बना लूंगी। नहीं भैया, हम तो शादी के बाद में अपनी पत्नी को प्रभु के साथ में विश्वास में बना लेंगे। धोखा। नहीं भैया, मैं तो जाता हूं, मैं तो ठेके पे भी बैठता हूं, लोगों के साथ बैठता हूं, गलत लोगों के साथ बैठता हूं, लेकिन मजाले की कोई बुराई मेरे ऊपर में हावी हो जाए। धोखा। तुम में से जो ये सोचता है कि मैं स्थिर हूं, सावधान कहीं वो गिर ना जाए। मेरे प्रियो, हमें ऐसे लोगों से दूरी तो रखनी है। संगति करना है, प्रार्थना करना है उन लोगों के लिए, उनको वचन बताना है, लेकिन उतने तक ही लिमिटेड रहे। क्योंकि यदि आप ये सोचते हैं कि मैं बहुत मजबूत हूं, तो सावधान कहीं आप गिर ना जाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धोखे में मत रहिए। इस धोखे में मत रहिए कि मैं उसकी आत्मा बचा लूंगा या बचा लूंगी। इस धोखे में मत रहिए कि अरे मैं तो जाऊंगा तो भी मेरे ऊपर में कोई असर नहीं होगा। इस धोखे में मत रहिए। परमेश्वर का वचन कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आपकी बुरी संगतियां आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। आपको बुरे लोगों को बचाना जरूर है, आपको पापियों को बचाना जरूर है, लेकिन उनके साथ उनके कार्यों में शामिल नहीं होना है, उनके साथ उनके पाप में शामिल नहीं होना है। क्योंकि वचन कहता है धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। क्योंकि दुष्ट लोग आपको सलाह देंगे, आपके वर्क प्लेस में आपको बेईमानी करने की सलाह देंगे, आपको गद्दारी करने की सलाह देंगे, आपको इधर उधर किसी की चुगली करने की सलाह देंगे, वो आपको काम चोरी करने की सलाह देंगे, वो आपको बंक करने की सलाह देंगे, क्लासेस ट्यूशंस बंक करने की सलाह देंगे, माँ बाप का उल्लंघन करने की सलाह देंगे। ये दुष्ट लोग हैं। यदि दुष्टों की युक्ति पर चलोगे तो नाश हो जाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वह जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। नंबर 1। नंबर 2, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। आपका खड़ा होना कहां पर है? आप कैसे खड़े हैं? आप किन लोगों के बीच में खड़े होते हैं? बहुत सावधानी से आपको देखना है, क्योंकि यदि आप सही लोगों के बीच में खड़े नहीं होते हैं तो गलत लोगों के साथ में आप गिर जाओगे। You have to take your stand and you should know where you are standing. आपको पता होना चाहिए कि आप कहां खड़े हैं, किन लोगों के बीच में खड़े हैं, किसके रास्ते में खड़े हैं। ये कोई खेल नहीं चल रहा है। आपके जीवन को खेल मत समझिए कि आ बैल मुझे मार वाली वो खेल चल रहा है। जानबूझकर बैल के सामने आ रहे हैं और अपने प्राणों की बलि चढ़ा रहे, वहां पे अपने जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। वो गेम है उनके लिए, वो खेल है, वो स्पॉट है उनके लिए। लेकिन आपकी जिंदगी आपके लिए स्पॉट नहीं है, आपके लिए खेल नहीं है, आपकी जिंदगी आपके लिए मजाक नहीं है। ये जीवन बहुत ही बहुमूल्य है, प्रभु का दिया हुआ नायाब तोहफा है ये आपके लिए। इसको व्यर्थ में मत गवाइए। देखिए कि आप कहां पर खड़े रह रहे हैं। जानबूझकर गलत रास्ते पर खड़े होंगे तो नुकसानी आपके जीवन में आएगी।
वहां पे लिखा है ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। आपका खड़ा होना भी आप कहाँ होना चाहिए वो आपको पता होना है। कहां पर खड़ा होना है, कहां नहीं खड़ा होना है, ये आपको पता होना चाहिए। एक कहावत है, ताड़ के नीचे बैठकर चाय भी पियोगे तो लोग बोलेंगे ताड़ी पीते हैं। लोगों का क्या है, पर आप उनको ऐसा मौका दे ही क्यों रहे हो? जब चाय ही पीना है तो चाय की दुकान पे जाके पीजिए। ताड़ के नीचे खड़े होकर चाय पीने की क्या जरूरत है? मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे और हमसे चाहता है निर्बुद्धि ना बने, बुद्धिमान बने, क्योंकि हमारा उठना बैठना चलना फिरना खड़ा होना हर एक चीज मायने रखती है। धन्य है वो व्यक्ति जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता है। और आगे लिखा है ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। यानी आपका बैठना अच्छे लोगों में होना चाहिए। आप फिट लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, उससे आपकी पहचान बनती है। आप नेताओं के साथ उठते बैठते हैं, आपकी पहचान बनती है। आप यदि शराबियों के साथ उठते बैठते हैं, आपकी पहचान बनती है। आप यदि बिजनेसमैन के बीच में उठते बैठते हैं, आपकी पहचान बनती है। आप सत्संग में उठते बैठते हैं, आपकी एक पहचान वैसी बनती है। परमेश्वर का वचन कहता है ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है वो। आज प्रियो, प्रभु का वचन आपको आज की सुबह सिखाना चाहता है, आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना, आपका खड़ा होना कितना मायने रखता है, कितना महत्व रखता है। सावधान रखें, गौर करें अपने उठने, अपने बैठने, अपने चलने और अपने फिरने पर, अपने खड़े होने पर। और निश्चित तौर से जब आप गौर करेंगे आपकी जिंदगी धन्य हो जाएगी। और आज के दिन में प्रभु आपकी सहायता करे, एक धन्य जीवन की ओर आप अग्रसर हो सके, एक धन्य जीवन की ओर आप आगे बढ़ सके, और आपका उठना बैठना चलना फिरना सब परमेश्वर को ग्रहण करने वाला हो जाए। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करने पाए। एक कोरस मैं आपके लिए गाना चाहूंगा। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे प्रियो, प्रभु हमारी सहायता करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज हमारे दिन की दिनचर्या को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हमारा उठना बैठना चलना फिरना खड़ा होना सब बातें आपको भाते रहने पाए। पिता, आप हमें बुद्धि दीजिए कि हम कहां पर बैठ रहे हैं। आप हमें बुद्धि दीजिए कि हम किन लोगों के बीच में खड़े हो रहे हैं। आप हमें बुद्धि दीजिए कि हम किन युक्तियों के ऊपर में चल रहे हैं। प्रभु आप हमारी सहायता करें, दुष्टों की युक्ति से बचाइए, पापियों के मार्ग से बचाइए, ठट्टा करने वाली मंडली से प्रभु आप हमें बचाइए, हंसी ठिठोली करने वाले ओ एक दूसरे का मजाक बनाने वाली मंडली से प्रभु आप हमें बचा। प्रभु आपने ऐसा किया, इसलिए धन्यवाद, आशीषित किया, धन्यवाद करते। विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आपके साथ आशीषित करें। आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने गवाहियों को, अनुभवों को, जिस वचन से प्रभु आपसे बातचीत करता है, आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर से हमें बताएं। प्रभु हम सबको बहुत आपके साथ आशीषित करें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस।